दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो एक ऐसी बस्ती की है जहां अगर तुम उस बस्ती में रात को कदम रखो तो सुबह तक तुम्हारा नाम तक याद नहीं रहेगा। और ये कहानी मुझे पहली बार मेरे ट्रक ड्राइवर दोस्त ने सुनाई थी, जिसकी आंखों में वो खामोशी थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे जुबान बयां करने से डरती हो। पर मैं उस वक्त हंसा था, लेकिन आज मैं चाहता हूं काश उस बस्ती का नाम भी कभी ना सुना होता। उस रात मैं माल लेकर दिल्ली से पटना जा रहा था, मगर मौसम बिगड़ चुका था और आसमान पर काले बादल ऐसे लटके थे जैसे गिरने को तैयार हो। सड़क सुनसान थी और दूर दूर तक कोई ट्रक या गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ हेडलाइट की पीली रोशनी और इंजन की गुनगुनाहट साथ थी। लगभग रात के 1 बजे होंगे, तभी अचानक मेरे जीपीएस ने रास्ता बदल दिया। स्क्रीन पर एक अजीब सी संकरी सड़क का निशान था जो मुझे सीधे एक बस्ती के बीच से ले जा रहा था। मैंने सोचा ये शॉर्टकट होगा, लेकिन मन में एक अनजाना डर भी था। और जैसे ही मैंने वो सड़क पकड़ी तो चारों तरफ के पेड़ ऐसे झुककर रास्ता ढक रहे थे जैसे किसी को अंदर जाने से रोकना चाहते हो। साथ ही हवा भी तेज थी और हर झोंके के साथ पत्तों की सरसराहट कान फाड़ने जैसी लग रही थी। और करीब 5 मिनट बाद मुझे पहली झोपड़ी नजर आई, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई रोशनी नहीं थी, जिसकी वजह से पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, जबकि आसमान में बादल बिजली की चमक बिखेर रहे थे। और जब मैंने खिड़की से झांका तो देखा कि एक बूढ़ी औरत झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी, जिसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था और आंखें जो सीधी मेरी हेडलाइट में चमक रही थी वो हिली भी नहीं, बस मुझे देखती रही। मगर ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन अब दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मुझे लगा शायद ये कोई साधारण गांव होगा जहां बिजली नहीं है, लेकिन अंदर से कुछ कह रहा था कि ये जगह साधारण नहीं है। और जहां तक नजर पड़ रही थी तो वहां तक दोनों तरफ मिट्टी के घर, टूटी हुई दीवारें और सूखे कुएं नजर आ रहे थे। कोई इंसान भी बाहर नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि सैकड़ों आंखें अंधेरे में मुझे घूर रही हैं। और अचानक एक घर के बाहर से बच्चों के हंसने की आवाज आई, लेकिन वो हंसी इतनी ठंडी थी कि मेरे मन में समा गई। मैंने शीशे से बाहर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली बरामदा था। और जब मैंने अंदर देखा तो मेरे ट्रक का स्पीडोमीटर धीरे धीरे नीचे जा रहा था, जैसे इंजन पर कोई अदृश्य बोझ पड़ गया हो। मैंने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन गाड़ी बस रेंग रही थी। पर तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, जो सफेद धोती, कुर्ता और सिर पर गमछा धारण कर रखा था, लेकिन उसका चेहरा घुटने तक लटक रहा था। और वो धीरे धीरे अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखने लगा। मगर तभी मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए और टायर सड़क पर चीखते हुए रुके और मैं वहीं जड़ हो गया। जब देखा तो उस आदमी की आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे कोई पुतली ही ना हो। उसने धीरे से हाथ उठाया और मेरी ओर इशारा किया, जैसे कह रहा हो यहीं रुक जाओ। और तभी मेरी सांस रुक गई थी, मगर मैंने गियर बदला और पूरी ताकत से ट्रक आगे बढ़ाया। लेकिन अब सड़क खत्म हो चुकी थी। सामने एक टूटा हुआ पुल था और नीचे सूखी नदी की तलहटी में कुछ सफेद कपड़े जैसे बिखरे पड़े थे। जब मैंने गौर किया तो वो कपड़े नहीं, इंसानी हड्डियां थीं। और तभी मैंने ट्रक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछे सड़क पर कोई गाड़ी नहीं, बस घना धुंध का पर्दा था। और फिर उसी धुंध से वो बूढ़ी औरत बाहर आई, जिसे मैंने पहले झोपड़ी पर देखा था। वो बिना पलक झपकाए मेरी ओर देख रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। और अचानक मेरे ट्रक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने इग्निशन ऑन करने की कोशिश की, पर चाबी घूम ही नहीं रही थी। तभी ट्रक के शीशे पर किसी ने 3 बार जोर से दस्तक दी। मैंने हिम्मत करके बाहर देखा और वहां वो सिर लटकाए आदमी खड़ा था, ठीक ड्राइवर साइड पर। और उसके होंठ से खून टपक रहा था और वो फुसफुसाया, यहां से कोई वापस नहीं जाता। और ये सुनते ही डर से मेरी सांस तेज हो चुकी थी, साथ ही हाथ भी पसीने से भीग गए थे। और अब मैं सीट के नीचे रखी टॉर्च उठाने ही वाला था कि ट्रक के पीछे से लोहे के खिसकने की आवाज आने लगी। मगर जब पीछे देखा तो 4-5 परछाइयां मेरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। उनके हाथ बहुत लंबे थे और पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए।
उनकी चाल अस्वाभाविक और डरावनी लग रही थी। परंतु मैंने टॉर्च हाथ में ली, लेकिन हाथ कांप रहे थे और रोशनी जैसे ही उन परछाइयों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। बस त्वचा पर गहरे कट और अंदर से सफेदी झांक रही थी, जैसे खोपड़ी बाहर आने को हो। उनकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं, लेकिन उनमें से मोटी काली धुंध निकल रही थी। और मैं ड्राइवर सीट पर सिकुड़ कर बैठ गया, इसी के साथ उम्मीद कर रहा था कि ये सब सपना हो। मगर तभी ट्रक के दरवाजे के पास खटखटाहट हुई और अब मैंने देखा तो बूढ़ी औरत अपने हाथ में एक टूटी हुई लालटेन लिए खड़ी थी। उसकी हथेली में खून से लथपथ कोई पुराना खिलौना था और मेरी ओर देखकर उसने धीमे से कहा, यह बच्चों का गांव है, बड़े यहां जिंदा नहीं रहते। मगर उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी मानो किसी कब्र से आ रही हो। पर अचानक पीछे से एक बच्चा हंसते हुए ट्रक के बोनट पर चढ़ गया। उसकी हंसी मुझे पहले तो मीठी लगी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे इतनी तीखी हो गई कि मेरे कानों में चुभने लगी। पर तभी मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और नीचे कूद पड़ा और देखा तो पैरों के नीचे की मिट्टी गीली थी, लेकिन वह बारिश नहीं हो रही थी। वो गीलापन किसी और चीज का था, बिल्कुल खून जैसा। और जब नजर सामने पड़ी तो सामने टूटा हुआ मंदिर था। उसकी दीवारों पर अजीब सी काली आकृतियां बनी थी जो बिजली की चमक में हिलती हुई लग रही थी, मानो दीवार पर नहीं हवा में तैर रही हों। पर मैं मंदिर की ओर बढ़ा क्योंकि वहीं से मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मगर मंदिर के अंदर कोई नहीं था, बस फर्श पर ताजे फूल और राख का ढेर था। पर तभी राख में से अचानक एक काला हाथ बाहर निकला और मेरी एड़ी पकड़ ली। तभी मैं चीख पड़ा और जोर से पैर झटका तो हाथ राख में वापस चला गया, लेकिन राख का ढेर अब धीरे धीरे धड़कने लगा था। और जब पीछे मुड़कर देखा तो वहीं सिर लटकाए आदमी और बूढ़ी औरत मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे, पर उनकी आंखों में अब लाल चमक थी और वो दोनों एक साथ बोले, अब तुम हमारे हो। उनकी आवाज दो अलग दिशाओं से आकर मेरे कान में टकराई। अब डरता हुआ मैं मंदिर से बाहर भागा, लेकिन सड़क अब गायब थी और जहां से आया था वहां सिर्फ धुंध का महासागर था और उसमें से अजीब आकृतियां हाथ हिलाकर बुला रही थी। और तभी मैं उल्टी दिशा में भागा, लेकिन हर तरफ वही मिट्टी के घर, वही सूखे कुएं और हर खिड़की में खड़ा एक बच्चा था जिनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उन बच्चों के होंठ नहीं हिल रहे थे। फिर भी उनके सिर के ऊपर से एक साथ आवाज आई, रात खत्म होने से पहले तुम्हें भी हमारा बनना होगा। मगर तभी मैंने जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, रुक जाओ। और चाहे जितनी बार मैंने पावर बटन दबाया, लेकिन वही शब्द चमकता रहा। तभी अचानक किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने पीछे देखा तो एक 10-12 साल की लड़की थी जिसके गले पर गहरा नीला निशान था, जैसे किसी ने फांसी दी हो। और अब उसने कहा, अगर बचना है तो नदी पार करो। मगर उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन उसमें जल्दी करने की बेचैनी थी। मैं उसके पीछे पीछे भागा तो गांव के बीचों बीच से एक तंग पगडंडी निकल रही थी जो अंधेरे में कहीं दूर जाती थी। पीछे से वो हंसी और चीखों का मिश्रण लगातार करीब आ रहा था। हम नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन नदी में पानी नहीं, सिर्फ काला कीचड़ था जिसमें अजीब बुलबुले उठ रहे थे। तो लड़की ने कहा, बस आंखें बंद करके चलो। और तभी मैं झिझका, लेकिन उसके कहने पर मैंने कदम रखा तो कीचड़ जैसे मेरे पैरों को खींच रहा था और उसके अंदर कुछ जीव रेंगते महसूस हो रहे थे। पर अब आधे रास्ते में मैंने आंख खोल दी और देखा तो सामने सैकड़ों हाथ कीचड़ से बाहर निकलकर मुझे खींचने लगे और मैं जोर जोर से छटपटाया, पर कुछ नहीं हुआ। मगर लड़की ने मेरा हाथ पकड़कर पूरी ताकत से खींचा और किसी तरह हम दूसरी तरफ पहुंचे। लेकिन मेरी सांसें फूल चुकी थी और कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। मैंने पीछे देखा तो बस्ती अब दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ धुंध थी। और तभी लड़की ने कहा, अब तुम बच गए हो, लेकिन याद रखना सूरज डूबने के बाद यहां कभी मत आना। पर मैंने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने बस हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं तो वहीं की हूं, लेकिन मुझे भी कोई नहीं देख पाता। और ये कहकर वो धुंध में गायब हो गई। मगर जैसे तैसे मैंने सड़क पकड़ी और वापस ट्रक तक पहुंचा।
मगर ट्रक का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और मैं तेजी से वहां से निकला। कुछ घंटे बाद हाईवे पर पहुंचा, जहां कुछ ढाबे और दूसरी गाड़ियां दिखी, लेकिन दिल में अब भी एक डर बैठा था। ढाबे पर रुककर मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, ये रास्ता किस बस्ती से होकर आता है? तो उसने चुपचाप मेरी तरफ देखा, फिर बोला, उस बस्ती में तो लोग 30 साल पहले मर गए थे। तभी मैंने कहा, लेकिन मैं अभी अभी वहां से आया हूं। पर वो हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में भी डर था। उसने कहा, बेटा, वहां से कोई जिंदा नहीं आता। अगर तुम आ गए तो इसका मतलब है उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। और ये सुनकर मेरे हाथ से चाय का गिलास गिर गया। मैं ट्रक में बैठा और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया, लेकिन दिमाग में लड़की का चेहरा और उसकी बात गूंज रही थी। उस दिन के बाद से मैं कभी रात को अनजान रास्ता नहीं लेता, और अगर जीपीएस अचानक नया रास्ता दिखाए तो मैं तुरंत उसे बंद कर देता हूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 हफ्ते बाद मेरे ट्रक की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। बाहर देखा, वही लड़की खड़ी थी, और उसने धीमे से कहा, तुम्हें वादा तो निभाना होगा, सूरज भी डूब चुका है। और फिर उसकी आंखों में वही सफेदी लौट आई, जैसी मैंने बस्ती में देखी थी। मगर मैं कुछ कह पाता उससे पहले वो ट्रक के अंदर आ गई और मेरे पास बैठ गई। साथ ही ठंडक इतनी बढ़ गई कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया, और सड़क भी सुनसान थी। मगर ट्रक खुद ब खुद उसी दिशा में मुड़ गया जहां से मैंने उस रात जान बचाई थी। पर जीपीएस स्क्रीन पर फिर वही शब्द लिखा था, रुक जाओ। पर आज मैं ये कहानी तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन शायद ये मेरा आखिरी सफर हो। लेकिन अगर तुम कभी उस बस्ती के पास से गुजरे तो याद रखना, वहां रात को कदम मत रखना, क्योंकि शायद मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।